सबको प्रणाम, राम राम। हम अपनी बात और समाज की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर चल रहा था चकबंदी, और चकबंदी होने की वजह से उस समय जितने भी रजिस्ट्रियाँ हुई थी वो खारिज दाखिल हुई थी। इंतखाब कट गया था, रजिस्ट्री लेने वालों के नाम चढ़ गया था। फिर भी वहाँ की जब व्यवस्थाएं गड़बड़ाई और चकबंदी खारिज हो गई, तो जो लोग भी रजिस्ट्री लिए थे उन सबकी ज़मीन के मालिकों के मालिक के पास चली गई, मतलब दादा के पास चली गई। अब जब दादा के पास चली गई तो जो लोग ज़मीन लिए थे वो परेशान हुए। जब परेशान हुए तो रजिस्ट्री लेकर के लेखपाल के पास, कानूनगोई के पास, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने लगे। तो देखने को ये मिला कि उन लोगों ने कहा कि दोबारा से आपको खारिज दाखिल कराना पड़ेगा, और दोबारा खारिज दाखिल कराने में फिर पैसा लगेगा। जो इंसान रजिस्ट्री कराया और उस समय खारिज दाखिल के लिए पैसा दिया, खारिज दाखिल हुआ, ज़मीन उसके नाम चढ़ी, फिर उसके नाम को हटा करके दादा के नाम कर दी गई, और दादा के नाम करने के बाद फिर पैसा लिया जा रहा है खारिज दाखिल करने के लिए। मतलब एक ही खरीदार से बार बार पैसा लेकर उसके नाम चढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है। जब हम लेखपाल से या मजिस्ट्रेट से या कानूनगो से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि फिर दोबारा आपको खारिज दाखिल कराना पड़ेगा और इसके लिए आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक ही काम के लिए बार बार पैसा क्यों? क्या सरकार पैसा लेना चाहती है या अधिकारी ले रहे हैं? क्योंकि अधिकारियों से जब पूछा जा रहा है तो अधिकारी बता रहे हैं कि यह पैसा सरकार को भेजा जाएगा, ये पैसा सरकार के यहाँ जाएगा, क्योंकि सरकार को पैसे की सख्त ज़रूरत है। हम सरकार से पूछना ये चाहते हैं कि क्या ये पैसा आपके पास जाएगा जो दोबारा खारिज दाखिल कराने के लिए पैसा लिया जा रहा है और मुँह मांगा पैसा मांगा जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो आप आदेश करें कि लेखपाल जिसका भी रजिस्ट्री कैंसिल करके दादा परदादाओं के नाम ज़मीन चली गई है, उस ज़मीन को फिर दादा परदादा से रजिस्ट्री मतलब क्रेता के नाम कर दिया जाए और उसके नाम खारिज दाखिल करके उसका नाम चढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान हो रहे हैं, और तहसील के चक्कर लगाते लगाते उनकी हालत ख़राब है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेखपाल मनमानी कर रहा है, कानूनगो मनमानी कर रहा है, तहसीलदार मनमानी कर रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और मुँह मांगा पैसा ले रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, महाराज जी से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि इस बात पर गौर करे, ध्यान दे और गरीबों को उबार ले, और लेखपाल को आदेश दे, मजिस्ट्रेट को आदेश दे कि जिसकी भी ज़मीन खारिज दाखिल के बाद फिर दोबारा बुज़ुर्गों के नाम चली गई है, उनका नाम हटाकर फिर रजिस्ट्री दाता क्रेता के नाम कर दिया जाए, क्योंकि क्रेता परेशान है। इस पर सरकार ध्यान दे। इसी सब बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं और समाज से निवेदन करते हैं कि योगी महाराज की कृपा होगी तो आप लोगों की ज़मीन आपके नाम बिना पैसे की हो जाएगी। आप लोग न घबराएं। इस चकबंदी में कई गांव थे और सारे गांव की स्थिति वैसी है जैसे औरास, नगर पंचायत औरास, जिला उन्नाव, इसी तरह से कई गांव हैं। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर विचार करें और जिसकी भी ज़मीन रजिस्ट्री के बाद दादा परदादाओं के नाम चली गई है वो दोबारा उनके नाम कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।